नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में आगजनी से अगरबत्ती की एजेंसी हुई खाक। मऊगंज में डांसर का हाथ पकड़ने और पैसे लुटाने वाला जन शिक्षक निलंबित। रीवा के एसजीएमएच में मौत पर फिर हंगामा। चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप। लोकमाता देवी अहिल्याबाई की जयंती पर टीआरएस कॉलेज में संगोष्ठी का आयोजन। रीवा में मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्ग की बैल ने ली जान। रीवा में जमीनी विवाद में मारपीट। एसपी ऑफिस पहुंचा पीड़ित। रीवा जिले में बसों में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा की अनदेखी। सतना एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। मऊगंज में मारुति वैन और बाइक की टक्कर में युवक घायल, गंभीर हालत में रीवा रेफर। मऊगंज में मिला अज्ञात महिला का शव। सीधी में सड़क हादसा, ट्रक चालक का शव स्टीयरिंग में फंसा। एमपी में भोपाल समेत 21 जिलों में बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। रीवा शहर के अमैया मोहल्ले में संचालित विशाल अगरबत्ती की एजेंसी में बीती रात करीब 12 बजे भीषण आगजनी हो गई, जिससे 20 से 25 लाख रुपए की सामग्री का नुकसान हो गया। मौके पर पहुंचे दमकल ने आग पर काबू पाया। एजेंसी के संचालक विश्वनाथ गुप्ता के मुताबिक रोजाना की तरह वे एजेंसी बंद कर अपने घर चले गए थे। रात करीब 12:30 बजे उन्हें सूचना मिली कि दुकान के अंदर से आग की लपटें निकल रही हैं, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। उन्होंने बताया कि ये थोक की दुकान थी, जहां अगरबत्ती के अलावा अन्य सामग्रियां भी रखी हुई थी। सब कुछ जलकर खाक हो गया। आगजनी का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में एक बार फिर मरीज की मौत पर हंगामा खड़ा हो गया। अस्पताल में अव्यवस्थाओं के चलते शनिवार की सुबह करीब 5 बजे उपचार कराने आई महिला की इलाज के अभाव में मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। घटना के संबंध में मृतका विद्या देवी यादव निवासी नीम चौराहा के बेटे जैनेन्द्र यादव ने बताया कि उनकी मां को सांस लेने में तकलीफ थी, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में लाकर भर्ती करवाया गया था। बेटे ने बताया कि मां को डॉक्टरों ने ऑक्सीजन लगा दिया। इसके बाद सभी डॉक्टर लापता हो गए। उन्होंने बताया कि जब उनकी मां की मृत्यु हो गई, इसके बाद अचानक डॉक्टर्स की टीम मौके पर पहुंची और उपचार शुरू कर दिया। बेटे ने कहा कि उनकी मां की मौत के जिम्मेदार अस्पताल के डॉक्टर हैं, जिनकी लापरवाही के चलते उनकी मां की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि अगर सीनियर डॉक्टर समय से उपचार करते तो उनकी मां की जान बच सकती थी। परिजनों ने चिकित्सकों पर कार्रवाई की मांग की है। मऊगंज जिले में बीते दिनों सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें शादी कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा के स्टेज में डांसर के साथ जन शिक्षक के पद पर पदस्थ जगन्नाथ साकेत न सिर्फ जबरन डांस करने लगे, बल्कि पैसे भी लुटा रहे थे। उनकी हरकतों को देखकर कुछ लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो मास्टर साहब भड़क गए, जिसके चलते काफी देर तक कार्यक्रम रुका भी रहा। उनके अश्लील डांस का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। घटना का वीडियो वायरल होने पर कलेक्टर ने इस मामले को संज्ञान में लिया और एसडीएम को जांच के आदेश दिए। ये जो शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ है, ये पहाड़ी हनुमाना क्षेत्र का है, ऐसा ज्ञात हुआ है। तो एसडीएम को हम इसमें जांच करा रहे हैं कि जो भी सत्यता होगी तो हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। जांच के बाद ऑर्केस्ट्रा में जबरन डांसर का हाथ पकड़ने और पैसे लुटाने के कृत्य को अशोभनीय एवं अमर्यादित मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि जन शिक्षक जगन्नाथ साकेत हनुमाना जनपद के पहाड़ी संकुल में सीएसी के पद पर पदस्थ थे। लोकमाता देवी अहिल्याबाई की जन्म त्रिशताब्दी उत्सव के तहत टीआरएस कॉलेज में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महिला समन्वय समिति की संयोजिका डॉक्टर मीनाक्षी मिश्रा के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सेवानिवृत्त प्राचार्य व मानस विदुषी डॉक्टर ज्ञानवती अवस्थी रहीं। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैल बाला श्रीवास्तव मौजूद रहीं। हम लोगों के लिए बड़े गौरव का दिन है कि आज 300 वर्ष हो चुके और आज उस महान देवी का जन्मदिन है, जो प्रातः स्मरणीय हम लोगों के लिए है। तो उनका जीवन हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है, प्रत्येक के लिए प्रेरणादायक है। आज हम जरा सी कठिनाई आती है तो उसमें टूट जाते हैं,
और कहीं आत्महत्या करते हैं, कहीं हम अपना जीवन बदलने का प्रयत्न करते हैं, कहीं उदासीन हो जाते हैं। पर हमको अहिल्याबाई का जीवन बताता है कि जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। जितनी कठिनाइयाँ आएँ उतना ही व्यक्ति को टूटना नहीं चाहिए, बल्कि शक्ति लेकर के, ऊर्जा लेकर के, और सोचना ये चाहिए हम अपने लिए नहीं जी रहे। अपने लिए तो पशु पक्षी भी जी लेता है, अपने लिए नहीं, हम समाज के लिए हमारा जीवन है। ईशा सिंह तिवारी। कौन सा ईयर है आपका? फर्स्ट ईयर है। आज जो आप अहिल्याबाई जी की 300वीं जन्म शताब्दी में आज शामिल हुई हैं, क्या कौन सा आपने प्ले किया आज? अहिल्याबाई का रोल कर रहे थे। मैम, मैंने उनकी भक्ति का प्रदर्शन किया है। वो एक बहुत बड़ी शिव भक्त थी, मैंने ये दिखाया था। मेरा नाम शिवानी पाठक है। मैंने उन छोटा सा नृत्य प्रस्तुत किया है अहिल्याबाई को लेकर। उनमें उनकी वीरता का प्रदर्शन किया है, वो कितनी महान स्त्री थी। बोल क्या थे? अगर वो नृत्य था तो गीत तो रहा हुई होगा। हाँ जी, क्या बोलते? प्रथम पंक्ति में बोलते, गगन सा हृदय विशाल है, जीवन जिसका मिसाल है। रीवा शहर में मॉर्निंग वॉक के दौरान एक आवारा बैल द्वारा 80 वर्षीय बुजुर्ग पर हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल वृद्ध को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतक राम सुंदर मिश्रा निवासी निराला नगर के नाती अमित मिश्रा ने बताया कि 28 मई की सुबह करीब 6 बजे उनके दादा घर के पास ही टहल रहे थे। इसी दौरान आवारा बैल ने उन पर हमला कर दिया। हमले में पेट की आंतें बाहर निकल आई। अमित ने बताया कि उनके दादा का ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन बीती शाम अचानक उनकी हालत बिगड़ी और मृत्यु हो गई। पीड़ित परिवार ने इस हादसे का जिम्मेदार नगर निगम की अव्यवस्थाओं को ठहराया है। रीवा जिले में बसों में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के प्रति लगातार अनदेखी की जा रही है, जिसका खुलासा यातायात पुलिस की चेकिंग में हुआ। इस दौरान बसों में फर्स्ट एड खाली पड़े हुए थे और अग्निशामक यंत्र एक्सपायरी डेट मिले। इस लापरवाही पर यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों के खिलाफ जुर्माना भी किया गया। बता दें कि शासन के आदेश पर यातायात पुलिस द्वारा बसों की जांच की जा रही है। चेकिंग के दौरान बड़े पैमाने पर लापरवाही सामने आ रही है। यातायात थाना प्रभारी अनीमा शर्मा ने बताया कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। रीवा में जमीनी विवाद में मारपीट की शिकायत स्थानीय थाने में नहीं लिखे जाने पर एक पीड़ित अपनी शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा। अमृतलाल विश्वकर्मा निवासी ग्राम बहुरी बांझ थाना चौराहा ने बताया कि वह अपनी जमीन में मकान का निर्माण कर रहा था, लेकिन अभिनेंद्र तिवारी और रीशु तिवारी निवासी ग्राम पुरैनी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने घटना की शिकायत चौराहा थाने में की, लेकिन उसकी शिकायत नहीं लिखी गई, जिसके बाद वह आवेदन लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा। मेरा नाम अमृतलाल विश्वकर्मा है। मेरे द्वारा शिकायत करने के गए थे चौराहा, वहाँ मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, इसलिए एसपी कार्यालय आए थे दोबारा रिपोर्ट। ग्राम पंचायत बहुरी बांध का मूल निवासी हूँ और वहीं मेरा मकान बन रहा रोड के किनारे, जिसमें अभिनेंद्र तिवारी पुरैनी सरपंच के द्वारा ऑब्जेक्शन उठा गया काम रोकने के लिए। सर, मेरे द्वारा बोला गया कि उनको आप कागज़ से रोकिए, स्टे ले लीजिए, एक किसी और से मतलब सरकारी स्टे दीजिए, पर वो मार पीट के उतारू हो गए और सीधे आए हमारे ये गले में ये कट्टा लगा दिए थे और उनके साथ अन्य लोग भी थे और चारों तरफ से मारना चालू कर दिए। यहाँ मेरे सिर में पूरे हार चोट आई है और ये गले में निशान है, पीछे पीठ में जो है तो डंडे से मारे गए हैं। थाने में रिपोर्ट नहीं? थाने में रिपोर्ट करने गए थे, लेकिन सर वो अपनी मर्जी से लिखे हैं, हमारा आवेदन लेने से इनकार कर दिए। एसपी ऑफिस में अब वो आवेदन हम एसपी ऑफिस में दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम से सतना एयरपोर्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया। इसी के साथ अब सतना एयरपोर्ट से 19 सीटर विमानों की उड़ान सेवा प्रारंभ हो जाएगी। इस हवाई सेवा से सतना, पन्ना, मैहर और चित्रकूट जैसे जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। सतना एयरपोर्ट से आज पहली उड़ान भी भरी गई। इसमें 7 आदिवासी महिलाओं ने सतना से रीवा तक हवाई सफर किया। इस दौरान महिलाएं फ्लाइट में लोकगीत गाती रहीं। उन्होंने पहली बार हवाई यात्रा करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद किया। जी से पुनः निवेदन है कि कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर पहले सतना एयरपोर्ट का वर्चुअल शुभारंभ करें। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देवी सज्जनों, यहाँ पर सतना एयरपोर्ट का वर्चुअल शुभारंभ। और आपको अब
लाइव ले चलते हैं वहां पर एयरपोर्ट पर, और जहां पर हमारे साथ हैं हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल जी, श्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, साथ में संसद सदस्य सतना श्री गणेश सिंह जी। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का विस्तार करते हुए सतना एयरपोर्ट से शेड्यूल के अनुसार 1 जून से नियमित उड़ानें शुरू हो जाएंगी, जिससे अधिक से अधिक लोगों को मध्य प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने का मौका मिलेगा। मऊगंज जिले में शनिवार को सड़क हादसे में एक बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा नईगढ़ी थाना क्षेत्र के जरौट गांव के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक जरौट निवासी दिलीप कुमार कोल की बाइक को एक तेज रफ्तार मारुति वैन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दिलीप सड़क से दूर जा गिरे। बताया गया है कि वैन चालक विपरीत दिशा से आ रहा था। घायल दिलीप को स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने घायल को संजय गांधी अस्पताल रीवा रेफर कर दिया। मऊगंज जिले के हनुमना से करीब 20 किलोमीटर दूर गांधीनगर हनुमान मंदिर के पास एक अज्ञात महिला का शव मिला है, जिसकी उम्र लगभग 50-55 वर्ष आंकी गई है। ग्रामीणों ने शव की सूचना पुलिस को दी। हनुमना थाना प्रभारी अनिल काकड़े पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया के बाद शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मरचुरी में रखवाया है। मृतक की पहचान के लिए जिले के सभी थानों को सूचना भेजी गई है। सीधी जिले के जमोड़ी थाना क्षेत्र के बाईपास पर शनिवार सुबह करीब 8 बजे 2 ट्रक और एक ऑटो की टक्कर हो गई। हादसे में एक मिनी ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद दोनों ट्रक पलट गए। ऑटो ट्रकों के बीच में फंस गया। मृत ट्रक चालक का शव स्टीयरिंग में फंसा रहा। जमोड़ी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। पलटे हुए ट्रक के नीचे ऑटो पूरी तरह से दब गया था। पुलिस और स्थानीय लोगों ने ऑटो में फंसे घायल चालक को निकाला और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा। हादसे का कारण बने तीसरे ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जमोड़ी थाना प्रभारी दिव्य प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि मृतक और घायलों की पहचान की जा रही है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में नौतपा के 7वें दिन शनिवार को भी तेज आंधी और बारिश का दौर बना रहा। मौसम विभाग ने भोपाल समेत 21 जिलों में अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है उनमें भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, मुरैना, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली शामिल हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।